श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सबको पता है कल है अमावस्या का दिन और ये बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है जिसका नाम है मौनी अमावस्या। आपको मौनी अमावस्या के दिन स्वधा वाला उपाय करना है। अगर आपके घर में काफी सारे दोष हैं, उन दोषों की वजह से परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, समस्या पे समस्या चलती हुई आ रही है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, सारे कार्य अटक रहे हैं ना, तो घर की सारी समस्या के लिए सिर्फ एक उपाय कीजिएगा, मौनी स्वधा वाला उपाय, जो आपको एक चावल से करना होगा। आपके घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। इसी के साथ में जो स्वधा वाला उपाय था, एक किया जाता है एकादशी के दिन। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि जो स्वधा है वो माता पार्वती की नानी का नाम है जो कि पितृलोक में निवास करती हैं, और जो अमावस्या होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो एकादशी का जो 3 स्वधा वाला उपाय था वो अलग है, यहां पर 5 स्वधा वाला उपाय है जो कि अमावस्या के दिन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा 5 बार स्वधा वाला उपाय। ये किस लिए करना है? देखिए, अगर आपके घर में आपको लगता है कि कोई पितृदोष चल रहा है, किसी पंडित ने कह दिया, पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि आपने पूछा तो किसी पंडित ने कह दिया कि आपके घर में पितृदोष है, या फिर किसी को आपको काल सर्प दोष है जिसकी वजह से आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, सारे कार्य अटक रहे हैं, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है ना, एक के बाद एक समस्या पे समस्या चलती हुई आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना आपके जीवन में, तो कुछ मत करना। जो अमावस्या पड़े, और ये तो मौनी अमावस्या है, इस वाले उपाय को कर लेना, आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे, परिवार की उन्नति होना स्टार्ट हो जाएगी, घर में धन की आवक भी आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखिए, अमावस्या के दिन आपको चाहिए होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल अक्षत लेना है ना। तो 1 चावल का दाना ले लेना। अमावस्या के दिन जब आप सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, आपको क्या करना है, इस चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना। ठीक है, इस चावल के दाने को आपने अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया, और हथेली पर रखने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, ये जो पानी पीने का स्थान होता है आपके पितरों का स्थान होता है, चाहे आपके घर में घड़ा रखा हुआ रहे, कोई मटका रखा हुआ रहे, अगर ये नहीं है, आजकल मॉडर्न जमाना है, तो आपके घर में जो आरओ सिस्टम लगा हुआ रहता है ना, आपको वहां पर जाना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, और इस घड़े से या फिर उस आरओ सिस्टम से आपको अपनी हथेली टच करवा देनी है। आपकी हथेली में बशर्ते वो 1 चावल का आखा दाना रहना चाहिए। अपने पितरों का स्मरण करना, अपनी कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस चावल को लेकर के आपको अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में हर एक कमरे में आपको इसे घुमा देना है। घुमा देने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और 1 दीपक आपको तैयार करना होगा। इस 1 दीपक को लेकर के आपको चले जाना होगा कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस तरीके का दीपक तैयार करना है? यहां पर आपको गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक तैयार करना है। इतना कर दोगे? इतना कर देने के पश्चात जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे ना, तो सबसे पहले पड़ेगी चौखट, है ना। तो शिवालय की चौखट पर आपको उस गोल बत्ती का जो दीपक लेकर के आए हो, पहले यहां पर उसे प्रज्वलित कर देना, जला देना। घर से जला करके नहीं लाना है, यहां से जाकर के लगा देना, और इसके नीचे कुछ भी आसन जरूर लगा देना, फूलों की पत्तियां, हरे मूंग के दाने, गेहूं के दाने, कुछ भी, जमीन पे मत रखना। ठीक है, और उसके पश्चात आपको जाना होगा मंदिर में, महादेव जी की शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो आपने 1 चावल का दाना लिया है ना, उस 1 चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। अपनी हथेली में पहले उसे रखना, कुछ इस तरीके से अपनी हथेली में रखे रहने देना। 5 बार आपको स्वधा शब्द का स्मरण करना है। कैसे? स्वधा 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 स्वधा
स्वधा, ऐसे 5 बार आपको अपने मन में स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके इस एक चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके आ जाना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस 5 बार स्वधा वाले उपाय को कर लेता है ना, वहां पर पितृलोक में बैठे हुए जितने भी तुम्हारे घर के पितृ हैं वो सीधे तृप्त हो जाते हैं। इसका एक हिस्सा आपके पितरों को मिलता है। पितृ जब खुश होते हैं आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं और आपके घर के जितने भी दोष होते हैं ना, उन सबको खत्म कर देते हैं और आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। यह हो गया पहला वाला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, ये तो होगी घर की सारी समस्याएं इससे खत्म हो जाएंगी। अब जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये उन लोगों को करना है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। जिस कार्य में वो हाथ डालते हैं ना, सफलता हासिल ही नहीं होती है ना, या फिर शनि महाराज जी के कारण कभी कोई भारी रोग हो गया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, 7.5 चल रही है, अच्छा काम करते करते आपके जीवन में बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि आप खुद पनौती हैं, तब आपको किसी भी अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना। आपको उस अमावस्या के दिन सुबह के समय किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना और पीपल के पेड़ की ये जो छाल होती है ना, इसकी थोड़ी सी छाल आपको घर पे लेकर के आ जानी है, निकाल करके ले आना और इसको पीस करके छान करके और अच्छे से इसका चंदन बना लेना है। ये जो पाउडर होता है ना, इस तरीके से चंदन निकाल लेना, पीपल की छाल का चंदन, ठीक है। और आपको चले जाना होगा 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के और 1 दीपक, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल पहले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, और जो आपने पीपल की छाल का चंदन तैयार किया है ना, इस चंदन को आपको शिवलिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा है ना, इस पूरे के पूरे हिस्से पर आपको अच्छे से इससे अभिषेक करना है। पूरी शिवलिंग पर यहां पर इस तरीके से लगा देना है। किन महादेव जी के नाम से लगाओगे? पीपलेश्वर महादेव के नाम से, पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से लगा देना। 2 मिनट वहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करना कि बाबा, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, अच्छे काम करना चाहता हूं बुरा हो जाता है, ये रोग सता रहा है, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं चल रहा है, समय पक्ष में नहीं है, बहुत बुरा समय है, बाबा आपसे निवेदन है कि मेरी इस समस्या को दूर कीजिए। अपनी कामना करके और इस शिवलिंग पर लगा हुआ जो पीपल की छाल का चंदन है ना, इसे आपको निकाल लेना है। शिवलिंग को देखते हुए उसी वक्त आपको इस चंदन की 1 बिंदी अपने कंठ पर, दूसरी अपने मस्तक पर और तीसरी अपने हृदय पर, इसे लगा करके बाकी के चंदन को लेकर के आपको अपने घर चले जाना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, इन तीनों जगह पर इस चंदन का आपको क्या करना है, 1-1 तिलक लगा करके घर से बाहर निकलना है। देखिएगा, मेरा बाबा हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। उसी वक्त से आप जो समय होगा वो आपके पक्ष में होगा। लेकिन जब आप जाएंगे तो जाते समय शिवालय की जो चौखट होगी उस पर 1 दीपक यानी कि रोशनी करके जरूर जाइएगा। बाबा आपके जीवन में रोशनी कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, तो ध्यान से सुनना किस तरीके से करना होगा। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपको अपने घर में वंश की वृद्धि करनी है, देखिए वंश वृद्धि का ये सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है जो कि अमावस्या के दिन किया जाता है। वंश की वृद्धि यानी कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय किया जाता है जो कि अमावस्या के दिन किया जाता है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस वाले उपाय को आपके घर की स्त्री, जैसे बहू हो गई, बेटी हो गई, है ना, या फिर माता हो गई, वो करेंगी ना, तो इसी का जो फल होता है वो उन्हें 100 गुना प्रदान होता है। और जितने भी आपके पितृ होते हैं ना, वो आपके घर की स्त्रियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, उनकी गोद भरते हैं। देखिए, करना क्या होगा, अमावस्या के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक किसका होगा? गाय के घी का होगा। ध्यान रखना, पितरों के लिए जब भी आप दीपक लगाएं तो या तो तेल का लगाना या फिर गाय के घी का।
भैंस का घी काम में मत लेना। इसका मैं उदाहरण दे देता हूं क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि जो भैंसा होता है ना, वो यमराज जी की सवारी होती है, इसलिए उनका दूध का जो घी निकलता है ना, उसे काम में नहीं लिया जाता। या तो तेल का लगा दो या फिर घी का लगा दो। लंबी बत्ती लगाना, इस तरीके से लंबी बाती का दीपक, पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक लगता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। और लक्ष्मी के तौर पर आपको एक सिक्का लेना है, चाहे वो 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 रुपए का, चाहे 10 रुपए का। इस तरीके से आप ले लेना। अब ये वाला जो सिक्का है ना, इस सिक्के को आपको क्या करना है, इसी कलश के अंदर डाल देना है, जो भी आपको मिले लक्ष्मी के तौर पर, ठीक है। और अमावस्या के दिन सुबह के समय जब भी आपके परिवार की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी नहा धो ले, तो नहाने धोने के पश्चात जाना तुलसी माता के पास में, यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और खड़े होकर के सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको तुलसी जी के नीचे थोड़ा सा दूर लगाना, ताकि उसकी लो से पत्तियां जले ना। और उसका जो मुख रखोगे, बत्ती का मुख, वो रखना दक्षिण दिशा की तरफ, है ना। यह आपके पितरों को समर्पित होता है, पितरों का स्मरण करके यहां पर रखना। और जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, जिसके अंदर आपने लक्ष्मी डाली है, उसी को आपको इसकी जड़ों में समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको धन, संपदा, उन्नति, वंश को आगे बढ़ाने की कामना अपने पितरों से करनी है। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना है। हो सके तो इस तुलसी जी की 11 परिक्रमा और करके वापस अपने घर पर आ जाना। जो भी अमावस्या पड़े, 1 दीपक पितरों का और इस तरीके से लक्ष्मी का सिक्का डाल करके 1 लोटा शुद्ध जल तुलसी जी में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में कभी भी वंश की जो वृद्धि है वो रुकेगी नहीं, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।